हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रशीद गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने एएस एडी अप्रोच को समझा था, बचत और निवेश के अप्रोच को भी समझा था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या समानताएं होती है उसको भी देखा था। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो निवेश से संबंधित है, यानी कि अतिरिक्त निवेश जो होता है या निवेश गुणक का उत्पादन के संतुलन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने निवेश गुणक के बारे में समझ लिया है, निवेश गुणक कैसे काम करता है उसको समझ लिया है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी निवेश गुणक होता है, यानी कि जो अतिरिक्त निवेश किया जाता है कभी भी, तो उससे संतुलन का जो स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे अतिरिक्त निवेश को। अतिरिक्त निवेश का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना। हमें पता है कोई भी प्रोड्यूसर है वो अपना काम बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहता है मार्केट के अंदर। तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है अर्थव्यवस्था में तो उससे आय बढ़ती है और इनकम जनरेट होती है, और जितनी इन्वेस्टमेंट करी जाती है उससे कई गुना ज्यादा आय बढ़ती है। वो क्यों होता है वो भी हमने निवेश गुणक वाले टॉपिक में समझ लिया था। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, यानी कि जब भी निवेश किया जाता है तो उससे किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है। और अगर हमें ये पता है अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई है तो उसकी मांग भी बढ़ने लगती है, यानी कि वो कंजप्शन ज्यादा करने लग जाएगा। अगर किसी पर्सन की इनकम 30,000 से 60,000 हो जाए तो इनकम एकदम बढ़ गई, उसकी डबल हो गई है, तो वो क्या करेगा, अपने कंजप्शन को भी बढ़ा देगा, यानी कि समग्र मांग जो होगी अर्थव्यवस्था के अंदर वो भी बढ़ जाएगी। और अगर समग्र मांग बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है जो संतुलन स्तर है वो इधर उधर हो जाएगा। तो वो किस तरफ होगा उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो किसी व्यक्ति की आय है और पहले उसकी आय थी 100 रुपए, तो वो कंजप्शन कर रहा था 40 रुपए का। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो एडी है उसका कुछ ना कुछ स्तर रहा होगा। अब सपोज करो उसकी आय बढ़ के हो गई है 300 रुपए, तो 200 रुपये एकदम उसकी इनकम बढ़ गई। वो बढ़कर कितनी हो गई है? 80 रुपए हो गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले वो कंजम्पशन कम का कर रहा था, अब कंजम्पशन बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है जब कभी भी उपभोग बढ़ता है या जब कभी भी कंजम्पशन बढ़ता है तो उसकी वजह से समग्र मांग बढ़ जाती है। समग्र मांग अब पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। अगर समग्र मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब है जो समग्र मांग का वक्र है, यानी कि जो उसका एडी का कर्व है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि वो भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर अतिरिक्त निवेश होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे एडी का जो वक्र है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और संतुलन स्तर आगे की तरफ खिसक जाएगा। वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली। सबसे पहले हमें पता है कि अगर डायग्राम इसका बनाना है, यानी कि अगर वक्र बनाना है, तो ऐसे हमें एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें थोड़ा सा और ऊपर इसको कर लेते हैं इस लाइन को, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं उत्पादन को या आय को, वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं एडी को या एएस को, यानी कि क्योंकि यहाँ पर समग्र मांग वक्र बनता है या समग्र पूर्ति का वक्र बनता है तो इसलिए हम समग्र मांग को, समग्र पूर्ति को वाई एक्सिस पर लिखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं 0 का। हमें पता है जो समग्र पूर्ति का वक्र है तो वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये हमने एक सीधी लाइन बना ली, ये समग्र पूर्ति का वक्र है। इसके अलावा जो समग्र मांग का वक्र है, एडी का वक्र है, वो 0 से कभी स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो व्यक्ति की आय होती है अगर वो शून्य है लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करता है, तो अगर 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी वो कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करेगा तो कंजम्पशन कभी 0 हो नहीं सकती है, यानी कि उपभोग कभी 0 होगा नहीं। और उपभोग अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब समग्र मांग भी कभी 0 होगी नहीं। तो समग्र मांग 0 नहीं होगी तो 0 से ऊपर कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे। तो यहाँ से हम सपोज करते हैं कि एडी का वक्र है वो बनेगा, ये बन गया एडी का वक्र। तो जैसा हमें पता है कि एडी का वक्र कभी 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि उपभोग कभी भी 0 नहीं होती है, तो उपभोग 0 नहीं होगी, तो एडी का वक्र ऐसा बन गया है। जो ये पॉइंट है ये संतुलन स्तर है, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर एडी इज इक्वल टू ए एस है। पॉइंट ई है जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर एडी और एएस दोनों बराबर है, और ये उत्पादन के संतुलन स्तर को दिखाएगा। तो इसके बिल्कुल सीधी जो लाइन है पॉइंट के नीचे, इसको हम नाम देते हैं के। ये जो पॉइंट है इसको नाम आप दे सकते हो कुछ भी, सपोज करो इसको आप ए नाम दे दो। अब यहाँ पे जो ये वाला स्तर है ये उत्पादन के संतुलन स्तर को दिखाएगा।
ओ के उत्पादन के संतुलन स्तर को शो करता है, क्योंकि इसके सीधे में एडी इज इक्वल टू ए एस है। उत्पादन का संतुलन स्तर वो होता है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे एडी ए एस है। अगर निवेश हो जाएगा यानी कि अतिरिक्त निवेश होगा, अतिरिक्त निवेश होने से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी यानी कि अतिरिक्त आय हो जाएगी। अतिरिक्त आय होने से लोगों का क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा यानी कि उपभोग बढ़ जाएगा। उपभोग बढ़ने का मतलब अतिरिक्त उपभोग होने लगेगा। अतिरिक्त का मतलब है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कंजप्शन करने लगेंगे लोग। तो एक्स्ट्रा कंजप्शन होगा तो इसका मतलब एडी भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ेगा। तो एडी का वक्र अब यहाँ स्टार्ट नहीं होगा, एडी का वक्र कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर एडी का वक्र यहाँ से स्टार्ट होगा तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिख लिया है कि ये जो पॉइंट है ई है, और यहाँ पर क्या होता है एडी इज इक्वल टू ए एस है। अब एडी का जो कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से अगर एक पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडी है नया वाला, इसको हम एडी वन नाम दे देते हैं। तो एडी का नया कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब लोगों की आय बढ़ गई है, आय बढ़ गई तो उनकी कंजप्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से एडी का वक्र है वो ऊपर की तरफ हो। तो अगर क्वेश्चन आता है निवेश बढ़ने से एडी के वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि समग्र मांग के वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बात हमें लिख कर आनी है। निवेश बढ़ने से एडी का वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश बढ़ता है तो उसकी वजह से समग्र मांग वक्र है वो ऊपर की तरफ खिसक जाता है। तो पहले अगर समग्र मांग वक्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब समग्र मांग वक्र एक पॉइंट बी वहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो नया संतुलन बिंदु यहाँ हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते मान लो एफ। तो यहाँ पे क्या है, एडी का जो नया वाला वक्र है वो एएस के नए वाले वक्र के बराबर है, नया बिंदु है संतुलन का। इसका हमने नाम अपनी तरफ से एफ दे दिया है। अब अगर इस पॉइंट से बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, इसको हम नाम दे देते हैं एल। तो अब क्वेश्चन ये आता है निवेश बढ़ने से क्या उत्पादन के स्तर के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो हाँ, इससे उत्पादन का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, और संतुलन उत्पादन का स्तर जो पहले ओ के था अब वो संतुलन उत्पादन का स्तर ओ एल हो जाएगा। तो निवेश बढ़ने से उत्पादन स्तर जो है संतुलन का वो बढ़ जाता है और नया उत्पादन संतुलन स्तर ओ एल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आपको ग्राफ की मदद से ऐसे समझा के आना है। सबसे पहले अगर आपको इसका वक्र बनाना है तो एक्स एक्सिस पर हम उत्पादन और आय को लेंगे, वाई एक्सिस पर हम एडी के वक्र को और एएस के वक्र को लेंगे। सबसे पहले एएस का वक्र हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में एडी का वक्र ड्रॉ करेंगे। एडी का वक्र जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो कोई ऊपर के पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इसके अलावा हमें पता है अगर अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश किया जाएगा तो उसको करने से आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ने से कंजप्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एडी भी बढ़ जाएगा। तो निवेश बढ़ने से एडी के वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, निवेश बढ़ने से एडी का वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। तो अब जो नया एडी का वक्र है वो यहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंट बी से, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करके एडी का वक्र बना दिया है। अब जो एडी का नया वक्र बना है उसकी वजह से संतुलन बिंदु है वो भी बदल जाएगा। पहले संतुलन यहाँ प्राप्त होता था क्योंकि यहाँ पर एडीएस बराबर है, अब संतुलन यहाँ प्राप्त होगा क्योंकि अब यहाँ पर एडीएस बराबर है, क्योंकि जहां पर भी एडी का वक्र एएस के वक्र को टच करता है वहीं पर संतुलन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एडीएस का वक्र टच कर रहा है तो यह संतुलन प्राप्त होगा। अब ये पूछा जाए उत्पादन के संतुलन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन का जो संतुलन स्तर है वो ओ के से बढ़कर ओ एल हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा है निवेश बढ़ने से एडी के वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और निवेश बढ़ने से उत्पादन के संतुलन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।